हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वह है सदिश राशियों का निरूपण। कैसे हम सदिश राशियों का निरूपण करते हैं, ठीक है ना। सदिश राशि मतलब वेक्टर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। उसका निरूपण कैसे करते हैं, मतलब उसको हम कैसे दिखाते हैं, हम कैसे उसको पहचानेंगे कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो वही है इसमें। तो सबसे पहले इसमें लिखा है किसी भी सदिश राशि को लिखने के लिए उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। किसी भी सदिश राशि को लिखने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, तीर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे त्वरण, ये ए त्वरण से, त्वरण को हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, उसके ऊपर तीर का निशान है, ये दिख रहा होगा, ये तीर का निशान लगाया है। और वेग v, इसके ऊपर भी तीर का निशान है v के ऊपर, और बल f के ऊपर भी तीर का निशान है आदि, ठीक है ना। तो जो ये तीर की लंबाई है, जो यहाँ लंबाई दिखा रखा है, ये उसका परिमाण दिखाता है, और जो उसकी नोक है वो उसकी दिशा को दिखाता है कि किस दिशा की ओर है, ठीक है ना। तो ये हमने सदिश राशि का निरूपण कैसे करते हैं। सदिश राशि, जो भी सदिश राशि होंगे उसको हम कैसे दिखाएंगे। जैसे बल एक सदिश राशि है तो उसके ऊपर तीर का निशान, तीर का निशान मतलब कि वह क्या है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि पहचानने का तरीका है कि अगर किसी भी राशि के ऊपर तीर का निशान लगा हो तो हम कहेंगे कि वो सदिश राशियाँ हैं। अब क्या आगे आता है, वेक्टरों के प्रकार। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। वेक्टरों के प्रकार है इसमें। सबसे पहले आता है नंबर 1 समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर एक इंग्लिश वर्ड है, इसको मैंने हिंदी में लिखा है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इंग्लिश वर्ड है इसको हिंदी में लिखा है तो हिंदी में इसको सदिश भी कहते हैं, सदिश कहते हैं वेक्टर को, सदिश, ठीक है ना। और अदिश को हम बोलते हैं स्केलर। तो सबसे पहले आता है इसमें समान वेक्टर, वे वेक्टर जिनके परिमाण बराबर होते हैं तथा जिसकी दिशाएं भी एक ही होती हैं, समान वेक्टर कहलाते हैं। इसमें क्या बोला है, वे वेक्टर जिसके परिमाण बराबर होते हैं तथा जिसकी दिशाएं भी क्या होती हैं, एक ही होती हैं, समान वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पर नीचे चित्र बना रखा है। दो वेक्टर हैं, दो लाइन मैंने यहाँ पे खींची है इस प्रकार से। तो देखिए दोनों जो लाइनें हैं समान हैं, ठीक है ना, उनका जो परिमाण है वो बराबर है। ये देखिए, ये और ये, ठीक है ना, दो लाइनें हैं, पहले लाइन का परिमाण और दूसरी लाइन, मतलब दोनों लाइनें क्या है, समान है। लेकिन और उनकी दिशाएं भी क्या है, एक ही ओर है। इसकी दिशा भी इधर की ओर है, इसकी दिशा भी इधर की ओर है। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग वे वेक्टर जिनके परिमाण बराबर होते हैं तथा जिसकी दिशा भी एक ही होते हैं, दोनों का डायरेक्शन यही इसी की ओर है। ये इस लाइन की भी दिशा इधर की ओर है, इस लाइन की, तो ये समान वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। वेक्टर ए वेक्टर बी से दिखाया मैंने, तो दोनों की दिशा एक ही ओर है, तो ये एक समान वेक्टर हो गया है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से दूसरा आता है इसमें विपरीत वेक्टर, ठीक है ना, अपोजिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो वे वेक्टर जिनके परिमाण बराबर परंतु दिशा विपरीत हो, कॉमा करके विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। तो इसमें इस परिभाषा में क्या लिखा है, वे वेक्टर जिनके परिमाण तो बराबर होंगे परंतु उनकी जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो क्या होंगे, विपरीत होंगे, विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। इसको भी मैंने दो लाइन से दिखा रखा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, दो लाइन खींची है, देखिए इधर, और ये इस लाइन की जो डायरेक्शन है इधर की ओर है, तो वेक्टर सी, देखिए दोनों की दिशाएं अलग अलग है, इधर की ओर है, एक इधर की ओर है। तीर का निशान मैंने बोला था कि डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये तीर का निशान वेक्टर डी में इधर की ओर है, अपोजिट साइड, और वेक्टर सी में है, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है, बराबर, मतलब दोनों लाइनें क्या है, बराबर हैं इसमें। हालांकि चित्र बनाते टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है इसमें, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर है, परंतु दिशा क्या है, इसकी दिशा इधर की ओर है, और वेक्टर सी की दिशा इधर की ओर है, और वेक्टर डी की दिशा इधर की ओर है, ठीक है। तो ये विपरीत वेक्टर हो गया। अब अगला वेक्टर है एकांग वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण वेक्टर, इसको अच्छे से समझना है।
ठीक है ना। एकांक वेक्टर क्या होता है, तो देखिए वह वेक्टर जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक मतलब एक, 1, जिसका परिमाण कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक वेक्टर कहलाता है। एकांक वेक्टर को उसके ऊपर ये कैप, इसको हम बोलते हैं कैप, इस प्रकार से चिन्ह कैप लिखा है मैंने हिंदी में, या कैरेट लिखा है मैंने ब्रैकेट में, कैरेट चिन्ह लगाकर प्रकट करते हैं। तो एकांक वेक्टर अगर हमें पहचानना हो तो अभी उसके ऊपर क्या होगा, इस प्रकार का चिन्ह बना होगा। जैसे हमें सदिश पहचानने के लिए किसी भी राशि के ऊपर, जैसे वेक्टर ए था उसके ऊपर तीर का निशान लगा था, वैसे एकांक वेक्टर पहचानने के लिए उसके ऊपर ये कैप लगा होगा। जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल पे लिखा है, वेक्टर ए की दिशा, इसको मैंने पढ़ा वेक्टर ए क्योंकि तीर का निशान लगा है। वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर क्या है, ए कैप। ये देखिए इसको मैंने क्या पढ़ा, ए कैप, क्योंकि ए के ऊपर क्या है, इस प्रकार का चिन्ह बना है, ठीक है ना, ए कैप है। यदि वेक्टर ए का परिमाण ये मॉड, यदि वेक्टर ए का परिमाण मैंने ये देखिए ए को इस प्रकार से उसमें रखा है मॉड जिसको कहते हैं। अब मॉड इसकी खासियत क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मॉड क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। वेक्टर ए का परिमाण, ये वेक्टर ए मॉड के अंदर हो जाता है तब, या मॉड हो तब एकांक वेक्टर ए बराबर, इसका जो फॉर्मूला है वेक्टर ए बट्टे मॉड वेक्टर ए। तो ये परिमाण को दिखाता है, किसी भी वेक्टर का परिमाण को, जैसे वेक्टर ए है इसका परिमाण क्या है ए, इसको खाली ए भी लिखा जाता है, ठीक है। वेक्टर ए का परिमाण क्या हो गया, ये मॉड के अंदर बराबर वेक्टर ए बट्टे ए। अब वेक्टर ए बट्टे ए, अब ये जब न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में अच्छे से समझाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे हम एकांक वेक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए का परिमाण को मॉड ए से दिखाते हैं ये, ठीक है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने ज्यामिति पढ़ रखा है, ठीक है ना, एक्स और वाई, लेकिन इसमें हमें 3 अक्ष है, जो ये चित्र मैंने दिखाया है, एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया, ठीक है। ये त्रिविमीय ज्यामिति है ये। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ द्विविमीय पढ़ा है एक्स और वाई, अब इसमें आ गया त्रिविमीय ज्यामिति है, जो जेड अक्ष को दिखा रखा है हमने। ये तीनों आपस में लंबवत होते हैं। लंबवत हम इस जेड अक्ष को ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, परपेंडिकुलर नहीं दिखा सकते, तो इस प्रकार से मैंने एक लाइन खींचा है। तो इसमें देखिए एक्स अक्ष में जो एकांक सदिश है वो आई कैप है, आई कैप मतलब एकांक सदिश है, आई के ऊपर कैप। वाई अक्ष में एकांक सदिश क्या है, जे कैप है, ठीक है, और जेड अक्ष में एकांक सदिश क्या है, के कैप है। इसको हमने पढ़ा के कैप, मतलब जहाँ जहाँ इस प्रकार का चिन्ह बना होगा इसका मतलब हो जाएगा कि वह एकांक सदिश है, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये यहाँ पर लिखा भी है, ये चित्र समझ गए होंगे। एक्स वाई जेड अक्षों की दिशाओं में एकांक वेक्टर को, एक्स वाई जेड अक्षों की दिशाओं में एकांक वेक्टर को क्रमशः आई कैप, जे कैप और के कैप कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, एक्स और वाई जेड अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होगा उसको क्या बोलते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप कहते हैं। एक चीज़ और महत्वपूर्ण, किसी भी एकांक वेक्टर का परिमाण क्या होता है, एक होता है। किसी भी एकांक वेक्टर का परिमाण क्या होता है, एक होता है। वेक्टर ए मतलब मॉड वेक्टर ए, इसका मतलब क्या है, इसका परिमाण को दिखाता है, बराबर मॉड आई कैप बराबर मॉड जे कैप बराबर मॉड के कैप बराबर क्या होता है, 1। तो इसका मतलब क्या है, आई हो या जे हो चाहे के हो, उसका जो एकांक सदिश कितना होता है, 1 होता है। प्रत्येक एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष में उनका एकांक सदिश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताए 3 वेक्टरों के प्रकार, समान वेक्टर, विपरीत वेक्टर, और एक जो लास्ट वाला था वो था हमारे पास एकांक वेक्टर, जो कि महत्वपूर्ण था। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा कैसे हम परिमाण निकालते हैं, ठीक है ना।
तो ये वीडियो आप लोग देखेंगे और अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट करेंगे।